Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूले से ही x का वैल्यू को खोजा था जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। उसी तरह स्टूडेंट आज हम लोग एक नए मेथड की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि इस मेथड से भी हमें x का वैल्यू ही मिलेगा। x का वैल्यू मिलने का मतलब है स्टूडेंट कि जीरोस मिल जाना हम लोगों को, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन मिल जाना। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें जनरली हम बोलते नहीं अपने स्टूडेंट को कि इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्या कि ज्यादातर जो फॉर्मूला होता है हम लोग उसको डिराइव कर लेते हैं, उसी से हम लोगों को पता चल जाता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसको हम कहेंगे ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है ये कभी भी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोगों को दो चीज खोजना होता है। पहला होता है डिस्क्रिमिनेंट, आई होप यही हो, हाँ डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे a b और c है क्या चीज, तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है हम लोगों का, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ b जो है वो ये वाला b है और ac जो है वो ये वाला ac है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, उसके बाद जो जीरोस है, ठीक है ना, या फिर सॉल्यूशन भी हम लोग कह सकते हैं, सॉल्यूशन या फिर जीरोस या फिर वैल्यूज। ठीक है, तो x क्या होता है स्टूडेंट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इसको हम लोग स्टूडेंट हम लोग दो अलग अलग पार्ट में हम लोग लिख देते हैं। तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस बी, एक बार लेंगे हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट एंड एक बार हम लोग लेंगे निगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव डी था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस निगेटिव के साथ और ये रहेगा हमारा 2a। ठीक है स्टूडेंट, फॉर रियल रूट, ठीक है ना, तो रियल रूट के लिए क्या होना चाहिए कि ये रियल और अनइक्वल या फिर रियल और इक्वल के लिए ये इसका जो वैल्यू है फॉर रियल रूट्स d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 हो जाता है स्टूडेंट तो हमें जो रूट मिलेगा वो दोनों ही क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये 0 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, प्लस 0 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। मिलेगा क्या हम लोगों को, माइनस बी अपॉन 2a और यहाँ से भी माइनस बी अपॉन 2a मिलेगा। ठीक है, अगर 0 के अलावा कोई भी और वैल्यू है तो हम लोगों को दो अलग अलग रूट्स देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके इसी आप लोगों को मेन ये याद रखना है, d का वैल्यू और एक ये x का वैल्यू। दो चार क्वेश्चन अगर बनाइएगा ना स्टूडेंट तो आप लोगों को ये वैल्यूज याद हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी, पहले तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे और यहाँ पे 4ac हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जीरो निकालेंगे तो ये माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। आज के क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, आई होप कि आधा घंटा में कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टूडेंट इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं और कुछ क्वेश्चन को जो इसी के ऊपर बेस्ड है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो हम लोग एक्सरसाइज का ही देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन का। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 ने 4 ले लेते हैं। ठीक है,
इसमें दोनों ही रूट में है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ हम लोग बाकी चीज भी जो है वो निकाल देते हैं। इसमें क्वेश्चन है √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 = 0, ठीक है। तो इसमें ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे 2√2 और एक 2 नहीं 3 और 1 3 2 या 6, हाँ स्टूडेंट। तो ये दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट डी निकालने का सबसे पहले तो यहाँ पे ए क्या है, ए है √3 है, ठीक है। बी का वैल्यू ये रहा, ये हो गया 2√2 और स्टूडेंट सी का वैल्यू है -2√3, ठीक है। तो स्टूडेंट डी निकालना है, मतलब b² - 4ac होगा। तो स्टूडेंट बी क्या है, ये है, तो b² कर दिए -4, ए का वैल्यू है स्टूडेंट √3 और सी का वैल्यू है -2√3, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका स्क्वायरिंग अगर करेंगे स्टूडेंट तो होगा क्या, 2 × 4 = 8, ठीक, 8 हो गया b² - 4ac। तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 × 24, तो इसमें 24 और ये 8 हो गया 32, ठीक है। तो ये रहा कैपिटल डी का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर स्टूडेंट हम लोग √d निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4√2 लिख सकते हैं, 4 4 16 × 2 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा √d का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब √d तो निकल गया, तो हम लोग x भी निकाल लेंगे। x क्या होता है स्टूडेंट, -b प्लस √d/2a एंड x = -b -√d/2a। प्लस माइनस √d होता है स्टूडेंट, तो प्लस √d लेंगे एक बार और एक बार -√d लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b माइनस, यहाँ पे b का वैल्यू है 2√2 और पॉजिटिव लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लस 4√2 हो जाएगा। √d का वैल्यू है 4√2, सॉरी यहाँ पे √2 होगा स्टूडेंट, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू है √3। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4√2 है और ये 2√2 है, तो ऐड होगा। इरेशनल को इरेशनल के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं। हाँ, रैशनल और इरेशनल ऐड नहीं होता है, लेकिन इरेशनल के साथ ऐड होता है। तो ये दोनों ही नंबर क्या है स्टूडेंट, इरेशनल है, तो हम लोग माइनस कर सकते हैं। +4 है, यहाँ पे -2 है, तो ये हो जाएगा 2√2/2√3, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2 और √3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x =-b, दैट मीन्स 2√2 - d। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 4 बार लिखा जाता है b, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, a का वैल्यू है स्टूडेंट √3। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हालांकि इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे अभी, ठीक है ना, घबराइए हम, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो -4 - 2 -6√2 2√3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 टाइम में जाएगा और ये √3 टाइम में जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो -√3 √2 हो गया, तो दैट मीन्स -√6 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग √2 और √3 को रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो दो नीचे तो हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा √6, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों हमारा हो जाएगा रूट, ठीक। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एक क्वेश्चन को जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फैक्टराइजेशन को हम लोग अलग कलर से यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, √3x² प्लस 2√2x - 2√3 = 0। यहाँ पे स्टूडेंट है कितना, 2 3 6, -6 लाना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट सिंपली क्या हो जाएगा, √3x², इसको हम लोगों को बाइफरकेट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3√2 - √2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे x होगा और यहाँ भी x होगा। स्टूडेंट अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे रूट के बाद अगर x छूट गया हो तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट याद नहीं है मुझे कि लगाया था कि नहीं, हो सकता है कंप्लीट किया ही होगा पिछले क्लास में।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 3√2 और यहाँ पे -√2, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा कितना 2√2 आ जाएगा, और मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो √2 × √2 हो जाएगा 2, 2 3 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी तो वही चीज है, तो और यहाँ पे ये एज इट इज रहने देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 और 2 का पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग से मिलेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे √3 तो दोनों जगह निकाल सकते हैं हम लोग, √3x, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे स्टूडेंट √3 बचा है इंटू √2 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या बचेगा, √2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे x बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ √3 बचेगा इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों साइड अंदर में एक ही चीज बचा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस यहाँ पे √6 डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, √6 और यहाँ पे स्टूडेंट x और यहाँ पे √6, ठीक है, और यहाँ पे √3x और यहाँ पे स्टूडेंट √3x है, और एक सेकेंड यहाँ तो कॉमन निकाले है ना, तो यहाँ पे सिंपली √3x होगा और यहाँ पे हो जाएगा -√2 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, x प्लस √6 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √6 ये आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे √3x इक्वल टू ये √2 उधर जाएगा तो ये √2 हो जाएगा, x इक्वल टू √2 अपॉन √3। अब रेशनलाइज कर दीजिए इसको स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा √2 √3 तो √6 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। कोई सा भी मेथड हो स्टूडेंट, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड हो, हमारा आंसर एक ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक है, सॉल्यूशन अगर हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ से अगर सॉल्व करने जाएंगे 5 तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये 5 तरीके से ही हम लोगों को एक ही आंसर देगा। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा और यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट का होगा स्टूडेंट क्लास। कभी कभी क्लास लेंदी हो जाता है तो उसके लिए घबराना नहीं है, आप लोग बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, 1-1 घंटा तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वही ABCD से रिलेटेड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है 36x² माइनस 12ax, उसके बाद है प्लस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अगर आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो दैट रूट्स आर रियल, ठीक है ना, तो रूट्स आर रियल का मतलब हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो रियल होना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, अगर क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ, सो दैट द इक्वेशन है रियल रूट्स, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कहे कि रियल रूट्स हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट रियल कब होगा, जब वो 0 से ग्रेटर या इक्वल टू होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हम लोग ABCD निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर तो ABCD ही दिया हुआ है स्टूडेंट, फिर भी कंसीडर कर लेते हैं A इक्वल टू 36 और B इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे -12a है, ठीक है। अब स्टूडेंट A का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप लोग पुट करके B का वैल्यू निकाल देंगे, वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और C का वैल्यू है a² माइनस b², ठीक। रियल रूट्स के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होना चाहिए, सॉरी 0 या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे कैपिटल D निकालेंगे तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, b² माइनस 4ac। स्टूडेंट b² क्या होगा, इसका -12a का स्क्वायर होगा, -4a का वैल्यू है 36 और c दैट मींस a² माइनस b² है, ठीक है। 12 का स्क्वायर अगर स्टूडेंट करते हैं हम लोग तो मिलेगा क्या, कुछ तो आइडिया होगा, 144a², ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे 36 गुना 4
कितना हो जाएगा 144 आई गेस, हाँ 144 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 144 बी स्क्वायर। स्टूडेंट ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव 144 है और ये पॉजिटिव 144 है, कैंसिल, और यहाँ पे बच गया स्टूडेंट 144 बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकला प्रॉपर डी का वैल्यू। अगर ये कैपिटल रूट डी निकालते हैं स्टूडेंट तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सो रियल रूट, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे रूट डी निकाल लेंगे। रूट डी का मतलब होता है 144 बी स्क्वायर, इधर रूट लगाया है भाई तो इधर भी लगाना ही होगा। तो स्टूडेंट रूट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 144 का हो जाएगा 12, बी स्क्वायर का बी हो जाएगा, तो रूट डी का वैल्यू हमारा ये निकलेगा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, ठीक। अब स्टूडेंट इसको निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज है ऊपर में जो निकाले हैं हम लोग उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो स्टूडेंट x बराबर माइनस बी, बी कितना है -12 है, तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 12b बाई 2a, a का वैल्यू स्टूडेंट 36, ठीक। स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4 का टेबल से तो कॉमन आ ही जाएगा, तो 4 9 जा 4 3 जा 4 3 जा, ठीक है। अब स्टूडेंट 3 3 ये 3 टाइम में जाएगा, तो बचेगा क्या a प्लस बी अपॉन 6 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको स्टूडेंट कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग अब हायर स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को कटाने आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला हम लोग देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स 12a, और माइनस डी दैट मीन्स माइनस 12b अपॉन 2 इंटू 36, ठीक है स्टूडेंट। उस समय थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे 12 ध्यान नहीं दिया था, 12 का टेबल में 3 बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या a माइनस बी अपॉन 3 2 या 6। तो स्टूडेंट एक वैल्यू ये आएगा और एक वैल्यू हमारा ये आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, यही होगा आंसर भी हमारा, ठीक है। एक बार फिर भी वेरीफाई करना तो बनता है, हाँ स्टूडेंट यही है। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे हम लोगों को जो b का वैल्यू होगा, जहाँ जहाँ x है, अगर x यहाँ पे भी है अलग से लगा हुआ, तो आप लोग x को एक साथ ले आइएगा, ठीक है ना। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन वही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट इसी वे में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं जल्दी। स्टूडेंट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है, ये था एग्जांपल का और ये है एक्सरसाइज का, ठीक है स्टूडेंट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 24, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट 24 नंबर क्या क्या रहा है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर। विजिबल तो है स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन, हाँ। तो स्टूडेंट एक बार चेक कर लेते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, हम लोगों को इसमें से निकालना है वही चीज जो यहाँ पे निकाला है हम लोगों ने। तो ए क्या है स्टूडेंट, पी स्क्वायर है, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और स्टूडेंट सी का वैल्यू है माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो डाउट। तो स्टूडेंट हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे कैपिटल डी, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट बी स्क्वायर ये है, तो स्टूडेंट हम लोग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक। अगला -4, ए का वैल्यू है स्टूडेंट पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर है माइनस में, तो ये डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये p4 हो जाएगा, और क्या होगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ट्वाइस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और स्टूडेंट माइनस
और ये माइनस प्लस 4p² हो गया। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, p4 प्लस q4, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस नहीं होगा स्टूडेंट, ये क्योंकि ये a² b² माइनस 2ab होता है ना, तो ये q² है, ठीक है। 4 पॉजिटिव में है और ये माइनस में है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2p² q²। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं। अब स्टूडेंट ये आप लोग देख रहे हो, तो इसको p² प्लस q² का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ ही जाएगा, ठीक है। तब स्टूडेंट ये हो गया हमारा d का वैल्यू। अब रूट d अगर निकालेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोगों का p² प्लस q² का स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत लोगों को लग रहा होगा कि स्टेप वाइज जा रहे हैं, इतना लिखने का क्या जरूरत, लेकिन हर स्टूडेंट का क्या है कि अपना अलग अलग एबिलिटी है। तो हो सकता है कि अगर एक स्टेप यहाँ पे गायब करके हम डायरेक्ट लिख दें तो डायरेक्टली तो इसको क्वेश्चन को देख के भी आंसर को बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेप वाइज इसलिए लिख रहे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जैसे बुक वगैरह में हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं कि ये स्टेप के बाद ये कहाँ से आएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे स्पेशली हम लोग जब एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं लिखा जाता है, स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही सब चीज दे दिया जाता है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को एक लाइन लिखा, 2 लाइन बीच वाला स्टेप, उसके बाद सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हर एक स्टेप वाइज हम लोग लिखते हैं। कहीं कहीं पे हम लोग स्टेप को स्किप कर देते हैं, यहाँ जरूरत ना हो, लेकिन यहाँ पे अगर पहली बार अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग हर स्टेप को देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे रूट है, यहाँ स्क्वायरिंग है, तो रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो रूट d का वैल्यू बचेगा p² प्लस q² विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। p का वैल्यू और q का वैल्यू अगर दोनों ही नेगेटिव में है, स्क्वायरिंग करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो हम लोग इक्वल टू का तो कोई बात ही नहीं होता है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है ना। क्योंकि रियल बोल रहा है तो रियल में इक्वल भी हो सकता है या फिर अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा d का वैल्यू आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोगों को x और दूसरा x निकालना है। स्टूडेंट x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ a। स्टूडेंट माइनस बी कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग माइनस लगाएंगे, p² प्लस q² और यहाँ पे प्लस p² प्लस q² होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। स्टूडेंट ऊपर में प्लस है, प्लस माइनस है, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो नीचे बचेगा क्या, ये 0 ही बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, ठीक है। अब स्टूडेंट उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x का वैल्यू क्या है, माइनस b, दैट मीन्स माइनस p² माइनस q² माइनस यहाँ पे भी फिर से p² प्लस q², ठीक है स्टूडेंट। प्लस निकला, उधर माइनस है, कोई दिक्कत। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे तब मिस्टेक हुआ है मेरे से। स्टूडेंट यहाँ पे p² प्लस q और p² प्लस q ले लिए, जबकि यहाँ पे माइनस है। कभी कभी स्टूडेंट हो जाता है मिस्टेक हमसे भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस सिंपली हम लोग खोल के लिख देते हैं, माइनस p² प्लस माइनस माइनस प्लस q², ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे है प्लस p² प्लस q²। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस लगाया है तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये वही वाला चीज है। तो स्टूडेंट p² सिर्फ कैंसिल आउट होगा और ये 2a रहेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ q² अपॉन 2a, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा q² अपॉन a, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अगला x इज इक्वल टू माइनस p² माइनस माइनस प्लस q² माइनस p² माइनस q²। तो स्टूडेंट q² कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है, और यहाँ पे होल डिवाइड कर देंगे 2a, तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2p² होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x बचेगा हमारा p² अपॉन a, यहाँ पे माइनस भी लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला माइनस। तो स्टूडेंट ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार चेक कर लेते हैं। एक का वैल्यू है q² अपॉन p² और एक का है, हाँ स्टूडेंट आंसर भी सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2a, a का वैल्यू हम लोगों ने लिखा नहीं है, a का वैल्यू यहाँ पे p² है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक p² बचेगा और यहाँ पे स्टूडेंट
ए का वैल्यू छूट गया था तो ए कैंसिल आउट हो गया, -1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका आंसर। स्टूडेंट इसके बाद एक दो क्वेश्चन और, हर बार एक दो क्वेश्चन बोल के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार सही में एक क्वेश्चन है ये स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, हम लोग 5 मिनट का और होगा क्लास स्टूडेंट, आधे घंटे का कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, 2-3 सेकंड का टाइम है, मतलब 2-3 सेकंड में आप लोग स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6। अगर वैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हम लोग पहले उसको ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 6, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4b4 माइनस 3a4 x माइनस 12 ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसमें हम लोगों को बताना है क्या क्या, फिर इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ए निकाल लेते हैं। ए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बी का वैल्यू -4b4 माइनस 3a4 और सी है स्टूडेंट -12a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, स्टूडेंट हम लोग निकाल लेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर स्टूडेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो -4b4 माइनस 3a4 का होल स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर -4 ए का वैल्यू है स्टूडेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए और सी का वैल्यू है -12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग d बराबर क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 16b4 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि पावर का जो स्क्वायर करते हैं तो वो मल्टीपल में होता है। ठीक ना, ऐसा नहीं होगा कि b4 पे का स्क्वायर है तो b4 हो जाए 16 हम लोग कर देंगे, वैसा नहीं होगा। ठीक है ना, वेरिएबल में पावर क्या होगा, ऐड हो जाता है। ठीक है, 4 + 4 प्लस 3 3 जा 9 a पे पावर 8। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट माइनस का स्क्वायर माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 × 12 दूनी 24 a4 b4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट मीन्स a4 b4। ठीक है, मल्टीपल में है तो अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 2 4 और ये वाला 4 2 + 2 यहाँ से है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16b8 + 9a8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24a4 b4। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3a4 + 4b4 का स्क्वायर। स्टूडेंट 3a4 करेंगे तो 3 से 9a8 मिल जाएगा, 4 करेंगे तो 16b8 मिल जाएगा, प्लस 4 से 12 × 2। ठीक है, तो 24a4 b4 मिल गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये d निकल गया। इन द सेम वे d इक्वल टू, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 3a4 + 4b4 दैट इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल। ठीक है स्टूडेंट, रियल रूट्स होगा ही होगा। ठीक है ना, ए और बी चाहे नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहे, स्क्वायरिंग करना है तो पॉजिटिव में ही आएगा और दोनों को ऐड भी करेंगे तो हमारा 0 से ग्रेटर ही होगा। अब स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे x = -b + √d/2a एंड
x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन भी लग रहा था कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम लोग क्या है कि इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा होता है, कभी कभी कुछ लोग घबरा भी जाते हैं कैसे सॉल्व होगा तो उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है ना, तो वैसा आप लोगों को नहीं करना है एग्जामिनेशन में, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम से पहले स्टूडेंट 1 महीना पहले जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग सेट हम लोग आएंगे लेंगे। ठीक है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू ये है, माइनस बी है तो माइनस माइनस खत्म कर देना है, तो बचेगा सिंपली 4b4 माइनस 3a4 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस रूट डी के साथ ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए का वैल्यू है a स्क्वायर b स्क्वायर। स्टूडेंट कैंसिल क्या क्या होने वाला है, a4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 4 4 8 8b4 बाय 2 8 2 और b2। स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे 4 टाइम में जाएगा ये, और ये b 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को x का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट, 4b स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर मिल जाएगा, पहला जीरो। ठीक है, दूसरा जीरो क्या मिलेगा स्टूडेंट, माइनस माइनस खत्म, दैट मीन्स 4b4 माइनस 3a4। ठीक है, अब स्टूडेंट माइनस माइनस दोनों में लगेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो दोनों ही नेगेटिव टर्म हो जाएगा, 3a4 माइनस 4b4 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होने वाला है, 4b4 में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 माइनस 6a4 होल डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 3 टाइम में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट कटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट a4 और a स्क्वायर है, कटा करके सिंपली 2 कर सकते हैं, या फिर इसको a बेस से में स्टूडेंट तो 4 माइनस 2 करेंगे तो a पे आएगा 2। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कट कर देते हैं, मतलब माइनस ही करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो स्टूडेंट x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, माइनस 3a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर आ गया, तो ये हमें दूसरा वैल्यू मिल गया। आई होप यही होना चाहिए आंसर, 4b स्क्वायर a स्क्वायर 4b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले एक्सरसाइज के साथ, मतलब वहाँ पे तो कुछ ना कुछ अलग होगा ही, थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा हम लोगों को एडवांसमेंट मिलते जाएगा, इसी को ही मतलब हर जगह इवोल्यूशन मिल जाएगा हम लोगों को देखने में। ठीक है, तो सिर्फ बायो में ही नहीं, मैथ्स में इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, एकदम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम लोग जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको आप लोग लिख लीजिए, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।